इटालियन के मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी, जो बहुत अच्छे पेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पटर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट थे। पेंटिंग, कार्टोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एंटोनॉमी, बॉटनी, हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, ऑप्टिकल और पैलियोंटोलॉजी में भी इनको इतनी अच्छी महारत हासिल थी कि क्या ही बात की जाए। इटालियन आर्टिस्ट जॉर्जियो विसारी ने 1550 में लियोनार्डो दा विंसी की ऑटोबायोग्राफी लिखी। इनके मुताबिक लियोनार्डो दा विंसी की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा में मौजूद औरत का असल नाम लीसा गरार्डिनी था। लीसा गरार्डिनी की शादी फ्लोरेंस में एक सिल्क ट्रेडर फ्रांसिस्को गिगार्डो के साथ हुई थी। फ्रांसिस्को गिगार्डो ने ये पेंटिंग अपनी वाइफ के लिए स्पेशल तैयार करवाई। इन प्रोफेसर का ये भी जानना है कि 5 मार्च 1495 में लीसा और फ्रांसिस्को की शादी रजिस्टर्ड हुई थी, जब लीसा की उम्र 16 साल और फ्रांसिस्को की उम्र 30 साल थी। ये पेंटिंग बनाई गई थी तो लीसा की उम्र 24 साल थी। स्पेशली उस टाइम ये पेंटिंग बनाने की 2 वजूहात हमारे सामने आती है। पहली वजह ये कि 1503 में फ्रांसिस्को और लीसा ने जब अपना खुद का घर खरीदा था, और दूसरी वजह ये कि जब 1502 में उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ था। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि जब ये पेंटिंग तैयार की जा रही थी तो मोनालिसा को रिलैक्स रखने के लिए, उनके मूड को खुशगवार रखने के लिए स्पेशली 6 म्यूजिशियन को बुलाया गया था। जॉर्जियो विसारी के खुलासे के बाद भी बहुत से लोगों ने इस बात का यकीन नहीं किया कि ये पेंटिंग असल में मोनालिसा की ही है या फिर किसी और की है। फिर हमारे पास सामने बहुत सी थ्योरीज आ जाती है। पहली ये कि ये लियोनार्डो दा विंसी की मदर की पेंटिंग है, दूसरी लियोनार्डो दा विंसी की महबूबा की पेंटिंग है, तीसरी इटालियन एरिस्टोक्रेसी की एक क्वीन की पेंटिंग है, और सबसे मज़े और फ़नी की बात ये सामने आई है कि ये लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी खुद की पिक्चर बनाई है कि अगर वो एक लड़की होते तो वो कैसा दिखाई। मोनालिसा की ये मशहूर पेंटिंग आज फ्रांस में लूवियो म्यूज़ियम में रखी हुई है। सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये उठाया जाता है कि जब पेंटिंग इटालियन थी, पेंटर इटालियन था, पेंटिंग में मौजूद मोनालिसा इटालियन थी, तो ये पेंटिंग फ्रांस कैसे पहुंची। इसके पीछे की कहानी हमारे सामने कुछ यूँ आती है कि 1516 में फ्रांस के किंग ने लियोनार्डो दा विंसी को फ्रांस की दावत दी, जो कि लियोनार्डो दा विंसी ने एक्सेप्ट की। जब वो फ्रांस गए तो मोनालिसा की ये पेंटिंग वो अपने साथ लेकर गए। इस पेंटिंग में उन्होंने 16 साल काम किया। फिर 2 मई 1519 में लियोनार्डो दा विंसी को फालिज हुआ और उनकी डेथ हो गई। इस पेंटिंग में 16 साल काम करने के बाद 1503 से लेकर 1519 तक लियोनार्डो दा विंसी का यही कहना था कि ये पेंटिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। लियोनार्डो दा विंसी की डेथ के बाद ये पेंटिंग रॉयल कलेक्शन के लिए रख ली गई। फिर 200 साल के बाद 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद इस पेंटिंग को वहां से निकाल के लूवियो म्यूज़ियम में रख दिया गया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस मोनालिसा की पेंटिंग में ऐसा खास है क्या जो ये आज दुनिया की नंबर 1 पेंटिंग कहलाती है। तो मोनालिसा की ये पेंटिंग कुछ ज़्यादा बड़ी दिखती नहीं है। 30 बाय 21 इंचेस की ये पेंटिंग है जिसका वज़न 18 पाउंड है, और ये पेंटिंग किसी पेपर, कैनवा या कपड़े के ऊपर नहीं बनाई गई, बल्कि पोपलार की एक लकड़ी के ऊपर बनाई गई है, जो उस टाइम पर इटालियन की फेवरेट वुड कहलाती। उस टाइम पर पहली बार किसी आर्टिस्ट ने किसी इंसान के इतना क्लोजली फोकस करके कोई पेंटिंग तैयार की थी। इस पेंटिंग को हाफ लेंथ पोर्ट्रेट भी कहा जाता है। जो अगर कलर ग्रेडिंग की बात कीजिए तो ये पेंटिंग में ब्राउन, येलो शेड्स और डल कलर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, और ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा येलोइश है कि एक प्रोफेसर ने तो मोनालिसा को कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट करार दे दिया था। ये पेंटिंग एक लकड़ी के ऊपर हुई है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी और मॉइस्चराइजर से बचने के लिए एक मैनिश लेयर की कोटिंग की गई है। ओवर टाइम ब्लीचिंग के साथ इसमें एक स्पेशल पेंटिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है, स्फुमाटो।
स्फुमाटो एक टेक्निकल ब्लेंडिंग है जिसमें लाइट्स और शेडोज़ का खास ख्याल रखा जाता है। बैकग्राउंड में हमें एक इटालियन अर्नो वैली देखने को मिलेगी और पेंटर ने आउटलाइंस को ब्लर करके ब्लेंडिंग कलर्स का यूज़ करके और हमें बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश की है। अब तक की सबसे अहम बात जो आप सब ने नोटिस नहीं की वो ये कि मोनालिसा की इस पेंटिंग में इसकी आईब्रोज और आई लैशेस नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि उस टाइम में अमीर ख़वातीन का ये फैशन होता था कि वो अपनी आईब्रोज और आई लैशेस कटवा दिया करती थी। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत मोनालिसा की स्माइल में की थी। उसके पीछे का राज ये है कि जब भी आप उस स्माइल की तरफ देखते हैं तो आपको वो चेहरा सीरियस लगता है, बट अगर आप स्माइल की बजाय कहीं और देख ले उसकी आइज़ पर, बैकग्राउंड पर, तो आपको वो हंसती हुई मुस्कुराती हुई नज़र आएगी। इस पेंटिंग को जब भी हम देखते हैं तो ये नहीं कि हम पेंटिंग को देख रहे हैं बल्कि उसमें मौजूद औरत हमें देख रही है। और सबसे मज़े की बात, अगर आप थोड़ा सा राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में टिल्ट हो जाते हैं तब भी आपको यही महसूस होगा कि वो पेंटिंग में औरत आपको बहुत गौर फिक्र से देख रही है। 2005 में इमोशन रिकॉग्नाइजेशन ने उस पिक्चर पर सर्चिंग करने के बाद ये बात वाजिया की कि इसमें 83% हैप्पीनेस, 9% डिस्गस्ट, 6% फियरलेस एंड 2% एग्रीनेस मौजूद है। 2010 में सिल्वानो वेंसिटी की रिसर्च के मुताबिक मोनालिसा की इस पेंटिंग में बहुत सारे सीक्रेट कोड छुपे हैं जो लियोनार्डो दा विंसी के अलावा और कोई नहीं जान सकता। अब तक 12 आर्टिस्ट ने मोनालिसा की कॉपी पेंटिंग की, बट असल पेंटिंग 220 साल से उसी म्यूज़ियम में रख दी गई है। इटालियन अवाम का कहना है कि ये पेंटिंग फ्रांस में नहीं बल्कि इटली में होनी चाहिए। इसीलिए 21 अगस्त 1911 में विंचेंज़ो पेरुजी ने इस पेंटिंग की चोरी की। 2 साल तक इस पेंटिंग को अपने पास संभाल के उन्होंने गिovanni पुंगी को ये पेंटिंग बेचना चाहिए, बट उनका यहाँ पर ये प्लान फ्लॉप हो गया और वो पकड़े गए। इस इंसिडेंट के बाद मोनालिसा की वैल्यू मज़ीद बढ़ गई और आज मोनालिसा की इस पेंटिंग की कीमत 1 बिलियन किसी के लिए भी लेना इम्पॉसिबल है। हर साल 9.3 मिलियन लोग म्यूज़ियम का विज़िट करते हैं, जिसमें से 80% लोग सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग को ही देखने आते हैं। It is only a portrait, and yet it seems to have dimensions and mysteries that have yet to be explained. The Mona Lisa's smile is not the kind of smile that we tend to see in portraits. She seems to know something that we don't. What starts as a portrait, a representation of a woman, turns into something quite different. It turns into a kind of philosophical meditation on famous painting, the Mona Lisa, has been attacked. 2 protesters threw soup at the priceless artwork, which is protected by thick, bulletproof glass in the Louvre Museum in Paris. The attackers then called for reforms to the agricultural system.